इस एपिसोड में हम शेरलॉक का चौथा केस देखेंगे, जिसमें आप शेरलॉक की रोमांटिक साइड भी देखने वाले हैं। पिछले केस के अंत में शेरलॉक और वॉटसन मोरारिटी और उसके आदमियों से घिरे हुए थे। शेरलॉक मोरारिटी को धमका रहा था कि अगर तुमने हमको शूट किया तो हम बॉम्ब को शूट कर देंगे, लेकिन मोरारिटी कहाँ मानने वाला था। वो शूट करने ही वाला होता है कि तभी ये कॉल आता है। कॉल अटेंड करके न जाने मोरारिटी को क्या हुआ, वो इन दोनों को जिंदा छोड़कर चला जाता है। शेरलॉक और वॉटसन सोचने लगते हैं कि मोरारिटी को किसने कॉल किया होगा जो वो इस तरह चला गया। मोरारिटी को एक औरत का कॉल आया था और वो उस औरत को नहीं जानता था। चलो जान बची, ऐसा सोचकर शेरलॉक और वॉटसन वहाँ से चले जाते हैं। अब वे कई केसेस सॉल्व करने लगते हैं। वे सिर्फ इंटरेस्टिंग केस ही लेते हैं और हर इंटरेस्टिंग केस सॉल्व करने के बाद वॉटसन अपने ब्लॉग में पूरी केस डिटेल्स अपलोड कर देता है। मतलब केस क्या था, उन्हें क्लूज कैसे मिले और उन्होंने केस को कैसे सॉल्व किया, इस तरह की सारी डिटेल्स उस ब्लॉग में होती हैं। लोग उन ब्लॉग्स को पढ़ते हैं और ये दोनों जल्दी बहुत फेमस हो जाते हैं। अब कई लोग शेरलॉक से मिलने आते हैं कि सर मेरी ये चीज खो गई है, वो चीज खो गई है, बाहर सुखाया हुआ अंडरवियर चोरी हो गया है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे केसेस सॉल्व करके शेरलॉक और वॉटसन इतने फेमस हो जाते हैं कि घर के बाहर हमेशा लोगों की भीड़ होती है। शेरलॉक उनसे विनती करता है कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ यार, इस तरह मेरी फोटो मत खींचो। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो एक कैप पहन लेता है, लेकिन ये कैप ही उसकी पहचान बन जाती है। शेरलॉक को कैप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वॉटसन उसे कन्विंस करता है कि अब लोग तुम्हें इसी कैप से पहचानेंगे, इसलिए इसे कभी मत निकालना। इस तरह केस सॉल्व करते दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक आदमी शेरलॉक से मिलने आता है और अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। मिसेस हडसन बहुत डर जाती है। कुछ देर में वो आदमी उठकर अपनी पूरी बात बताता है। मैं अपनी कार से जा रहा था कि अचानक कार रुक गई। मैं नीचे उतरकर कार को चेक कर रहा था, तब दूर एक आदमी आसमान को देखता हुआ खड़ा था। मैंने कार ठीक करके स्टार्ट की तो एक भारी आवाज आई। मैंने देखा कि दूर खड़ा हुआ आदमी नीचे गिर पड़ा था। पास जाकर देखा तो मर गया था, पता नहीं उसे क्या हुआ, इसीलिए मैं घबराकर आपके पास चला आया। ये सुनकर शेरलॉक वॉटसन को वहाँ भेजता है और कहता है मैं ये केस को वीडियो पर ही सॉल्व कर दूंगा। अब स्पॉट पर पहुंचकर वॉटसन वीडियो कॉल पर शेरलॉक को सारी डिटेल्स दिखाता है। तभी शेरलॉक को पीछे से एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। उसे देखते ही शेरलॉक उसे एनालाइज करने लगता है कि उसका कोट सूट बहुत महंगा होगा, लगभग 700-800 पाउंड का ही होगा। मतलब ये साधारण आदमी नहीं है, किसी बड़ी जगह पे काम करता है। उसके शूज से पता चलता है कि वो इंडोर्स में काम करता है। उसका हेयर कट बताता है कि वो ऑफिस वर्क करता है। उसकी पैंट पर 3 टाइप के कुत्तों के बाल लगे होते हैं, मतलब ये जरूर किसी रॉयल फैमिली के लिए काम करता है। और इसके पास कोई गन भी नहीं है, मतलब इसे जरूर मेरी जान पहचान की किसी आदमी ने भेजा होगा। अब शेरलॉक सोचने लगता है कि मेरी पहचान का रॉयल फैमिली में कौन है। अरे अपना भाई माइक्रोफ्ट तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसे जरूर माइक्रोफ्ट नहीं भेजा होगा। इसलिए उस आदमी के मुंह खुलने से पहले शेरलॉक लगभग पूरी बात जान लेता है और उस आदमी को मना कर देता है। लेकिन वो आदमी जिद करता है और शेरलॉक को कोट सूट पहनने को कहता है, लेकिन शेरलॉक नहीं मानता। वो बेचारा शेरलॉक को एक ब्लैंकेट में कवर करके रॉयल पैलेस में लेके जाता है। वहाँ वॉटसन को भी हेलीकॉप्टर में पिकअप करके पैलेस में लाया जाता है। ये क्या चल रहा है शेरलॉक, केस के बीच ये लोग मुझे यहाँ क्यों उठाने आए और तुम इस तरह ब्लैंकेट ओढ़कर क्यों बैठे हो। एक्चुअली वॉटसन मुझे यहाँ फ्री मसाज मिलने वाली है, इसलिए ब्लैंकेट ओढ़कर आया हूँ। इस पर दोनों हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। तब माइक्रोफ्ट वहाँ आकर उन्हें डांटता है कि तुम दोनों बड़े कब होंगे। हाँ ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक काम देने वाला हूँ, पहले तुम ठीक से कपड़े पहनो। शेरलॉक कर देता है और ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है और पूरा वस्त्र हरण होने से पहले शेरलॉक रुक जाता है और कहता है माइक्रोफ्ट ब्लैंकेट छोड़ दो वरना तुम्हारी आंखें जल जाएंगी। छोड़ दूंगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट केस लेना ही पड़ेगा। शेरलॉक कहता है कि हाँ मेरे भाई केस तो ले लूंगा, लेकिन डिटेल्स कौन बताएगा। वो तो मैं ही बताऊंगा छोटू, लेकिन तुम पहले ड्रेस तो पहनो। आखिर भाई की बात मानकर शेरलॉक ड्रेस पहन लेता है। माइक्रोफ्ट बताता है कि रॉयल फैमिली की एक लड़की की प्राइवेट फोटोज इरेन एल्डर नाम की लड़की के मोबाइल में है और प्रॉब्लम यह है कि अब इरेन। शेरलॉक कहता है कि वो तो ठीक है बड़े भाई, पर रॉयल फैमिली इरेन को पैसे देकर वो फोटोज क्यों नहीं ले लेती। शेरलॉक इरेन को पैसों की नहीं प्रोटेक्शन की जरूरत है। दरअसल कई लोग उसका खून करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सोचती है कि इन फोटोज के नाम पर वो रॉयल फैमिली को ब्लैकमेल करेगी तो रॉयल फैमिली उसकी रक्षा करेगी। और ये है इरेन की फोटो और उसका एड्रेस। अब फोटो देखते ही शेरलॉक को इरेन से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, लेकिन वो जरा भी रिएक्ट नहीं करता। फिर शेरलॉक वॉटसन से कहता है कि अब हमें इरेन के घर जाना है, लेकिन हमें कैजुअल मीटिंग की तरह जाना पड़ेगा, इसीलिए हम टैक्सी में ही चलेंगे। अब वे टैक्सी में जा रहे होते हैं। इरेन के भी कई इन्फॉर्मर्स होते हैं और उसे पता चल जाता है कि शेरलॉक उसके घर आने वाला है। वो अपने सारे ड्रेसेस ट्राई करती है और किसी तरह शेरलॉक को इम्प्रेस करना चाहती है। दरअसल वो भी शेरलॉक को बहुत पसंद करती है। अब इरेन के घर के पास आने पर शेरलॉक वॉटसन से कहता है कि तुम मेरे मुंह पर जोर का मुक्का मारो ताकि मेरे मुंह से खून निकले, फिर मैं मदद मांगने के बहाने इरेन के घर चला जाऊंगा। शेरलॉक तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। अबे वॉटसन तुम मार नहीं सकते तो ये लो मेरा मुक्का। अब ये कहकर वॉटसन का मुंह तोड़ देता है। अब वॉटसन को गुस्सा आता है और शेरलॉक को मुक्के में मुक्का मारने लगता है। शेरलॉक बेचारा जान की भीख मांगने लगता है। तब जाकर वॉटसन शांत होता है। फिर शेरलॉक इरेन के घर जाकर कहता है कि किसी पॉकेट मार ने मेरे पैसे ले लिए हैं और मैंने उसको रोकना चाहा तो कल मुहे ने मुझे मार मार कर मेरी हालत बना दी है। आप प्लीज पुलिस को कॉल कीजिए।
तब तक मैं जरा घर के बाहर बैठ जाता हूँ। अब इरेन और उसके आदमी जानते हैं कि ये शेरलॉक है और इरेन से मिलने ही आया है। इरेन उसे अंदर अलाउ करती है तो वॉटसन भी अंदर आता है। उसे देखकर इरेन पूछती है, तुम कौन हो एक्स्ट्रा पॉकेट? मैडम, ये आदमी जब मार खा रहा था तो मैं दूर से इसको देख रहा था। इरेन हंसकर उसे भी अंदर बुलाती है। अब शेरलॉक अंदर बैठा होता है और तभी इरेन उसके सामने आती है। उसे बेकपड़ा देखकर शेरलॉक बिल्कुल शॉक में चला जाता है। उसके चेहरे से शेरलॉक कुछ एनालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। अब वॉटसन भी अंदर आ जाता है और उसे भी शॉक लग जाता है। शेरलॉक जल्दी से उसको बाहर जाने को कहता है। सिर्फ मैं ही क्यों, तुम भी बाहर जाओ कहकर वॉटसन शेरलॉक को भी बुलाता है, लेकिन शेरलॉक विनती करता है तो वॉटसन उदास होकर बाहर चला जाता है। ये शेरलॉक का प्लान था, क्योंकि वो इरेन का मोबाइल ढूंढना चाहता था जिसमें राज परिवार की लड़की की फोटो है। इरेन ने जरूर उसे कहीं छुपा कर रखा होगा। उस जगह का पता लगाने के लिए वॉटसन का बाहर जाना बेहद जरूरी था। बाहर वॉटसन आग लगाकर उसे ऊपर के फायर अलार्म के पास ले जाता है और अलार्म बजने लगता है। इस इमरजेंसी सिचुएशन में इरेन घबरा जाती है और एक आईने की ओर देखती है। शेरलॉक गैस करता है कि उसका मोबाइल उसी आईने में है और वहां जाकर एक लॉकर को ढूंढ निकालता है, लेकिन उसमें पासवर्ड होता है। जब शेरलॉक पूछता है तो इरेन कहती है कि उसका पासवर्ड तो तुम पहले ही देख चुके हो। शेरलॉक सोच में पड़ जाता है कि वो क्या पासवर्ड है जो मैंने पहले ही देख लिया। तभी अचानक कई आदमी गन लेकर वहाँ पहुँचते हैं। वो इरेन को पकड़ लेते हैं और वॉटसन के सर पर भी गन पॉइंट करते हैं। दरअसल इरेन का मोबाइल में न सिर्फ रॉयल फैमिली लड़की की फोटोज हैं, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कई सीक्रेट फाइल्स भी होती हैं। कुछ टेररिस्ट ग्रुप को उन फाइल्स की जरूरत है और ये भी वैसा ही एक टेररिस्ट ग्रुप है। वे शेरलॉक से उन फाइल्स के बारे में पूछते हैं। शेरलॉक कहता है, मुझसे क्यों पूछते हो? इस औरत ने उसे पासवर्ड से लॉक करके रखा है और पासवर्ड भी नहीं बता रही है। वो कहते हैं कि ओवर एक्टिंग मत करो शेरलॉक, सीधे सीधे पासवर्ड बता दो वरना तुम्हारे दोस्त का सर फट जाएगा। इरेन किसी भी हालत में पासवर्ड नहीं बताने वाली, मुझे गैस करना पड़ेगा। ये सोचकर शेरलॉक काम पर लग जाता है। उस लॉकर के नंबर कीज को शेरलॉक ध्यान से देखता है। नॉर्मली पासवर्ड के पहले नंबर की पर तेल लगा होता है, क्योंकि हम उसे ही पहले प्रेस करते हैं और हाथ में लगा हुआ तेल उस पर लग जाता है। इस तरह शेरलॉक गैस करता है कि फर्स्ट नंबर 3 है। अगले नंबर के लिए शेरलॉक सोच रहा होता है कि अचानक उसे इरेन की बात याद आती है कि तुम पासवर्ड ऑलरेडी जान चुके हो। शेरलॉक चारों ओर देखता है कि शायद कोई नंबर है जो उसने पहले देख लिया होगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं दिखता। तब वो समझ जाता है कि पासवर्ड खुद इरेन है, मतलब उसकी बॉडी का मेजरमेंट ही पासवर्ड हो सकता है, यानी 32, 24, 34। इस पासवर्ड से लॉकर खुल जाता है, लेकिन लॉकर को खुलने से पहले शेरलॉक सोचता है कि इतने इम्पोर्टेंट मोबाइल फोन के लिए इतना आसान पासवर्ड कौन लगाएगा। उसे दाल में कुछ काला लगता है और लॉकर खोलते ही वो झुकते हैं। तब शेरलॉक इरेन का मोबाइल निकाल लेता है और उसमें से वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन इरेन ने मोबाइल को पासवर्ड लॉक कर रखा होता है और कहती है कि तुम इसका पासवर्ड कभी भी क्रैक नहीं कर सकते। इसने उसे बेहोशी का एक इंजेक्शन देकर फ्लैट कर देती है और फोन लेकर वहाँ से बच निकलती है। अब होश के जाते जाते शेरलॉक को उस दूसरे केस की याद आती है जिसमें आसमान को देखता हुआ आदमी अचानक गिरकर मर गया था और कार में बैठे आदमी को बाहरी आवाज सुनाई दी थी। अब वो मन ही मन उस केस को सॉल्व करने लगता है, लेकिन उसके ख्यालों में इरेन भी आ जाती है और उस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद करती है। उस आदमी की लाश को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो हाइकिंग करने आया था, लेकिन वो आसमान में क्या देख रहा था? क्या वो इंद्रधनुष या किसी पक्षी को देख रहा था? नो चांस। दरअसल उसने एक बुमरैंग को ऊपर देखा था, इसीलिए वो ऊपर की ओर देख भी रहा था। उसी वक्त एक आदमी कुछ दूर पर अपनी कार ठीक कर रहा था और बाद में उसने कार स्टार्ट की। स्टार्ट करते ही कार वाले को अपनी कार से एक्सप्लोजन की आवाज आई थी। ठीक उसी वक्त दूर खड़े उस आदमी को उसी के बूमरैंग ने आकर अटैक कर दिया था। इस वजह से वो मर भी गया। इस तरह बेहोशी की हालत में भी शेरलॉक एक केस मन ही मन सॉल्व कर देता है। होश आने के बाद शेरलॉक को इरेन का एक मैसेज आता है। शेरलॉक ने अपने मैसेज रिंगटोन में एक औरत के फुसफुसाने की आवाज सेट की होती है, लेकिन शेरलॉक इरेन का मैसेज इग्नोर कर देता है। फिर वहाँ माइक्रोफ्ट आता है। शेरलॉक बताता है कि इरेन के मोबाइल में सिर्फ प्राइवेट फोटोज ही नहीं बल्कि कई गवर्नमेंट सीक्रेट भी हैं, जिन्हें पाने के लिए कई लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मुझे वो मोबाइल वापस लाना ही होगा। लेकिन माइक्रोफ्ट कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके आगे हम खुद ये केस सॉल्व कर देंगे, तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। शेरलॉक भी इस केस को छोड़ देता है, लेकिन इरेन उसे मैसेज करती है कि आज डिनर पे चले। वॉटसन की ब्लॉग्स पढ़कर तो मैं तुम पर फिदा हो गई, चलो ना डिनर पे। लेकिन शेरलॉक उसके मैसेज का जवाब नहीं देता। अब क्रिसमस भी आ जाता है और सब सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं। तब वहाँ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस और मेकअप में मॉली आती है। उसे देखते ही शेरलॉक कहता है, तो मॉली, लगता है तुम इतनी सज धज कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हो। बॉयफ्रेंड का नाम लेते ही तुम बहुत नर्वस हो रही हो, मतलब तुम उसके बारे में बहुत ही सीरियस हो। अरे ये खूबसूरत गिफ्ट भी तुम उसी के लिए लाई हो ना। ये कहकर वो गिफ्ट उठाता है तो उसमें शेरलॉक लिखा होता है। मॉली शेरलॉक को बहुत पसंद करती है और ये गिफ्ट वो शेरलॉक के लिए लाई थी, लेकिन जल्दबाजी में शेरलॉक ने बेचारे का दिल दुखा दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही वो मॉली से माफी मांगता है और बड़े प्यार से बात करता है। मॉली भी खुश हो जाती है।
तभी एक औरत के फुसफुसाने की आवाज आती है। शेरलॉक चौंक कर पूछता है कि मॉली ये पब्लिक में क्या कर रही हो? शेरलॉक, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, आवाज कहीं और से आ रही है। ओह, मैं तो भूल ही गया, ये मेरे मैसेज की रिंगटोन है। मॉली कहती है कि ऐसे भी कोई रिंगटोन सेट करता है क्या भला? नहीं मॉली, ये मैंने सेट नहीं किया। फिर वो मैसेज खोलता है। इरेन ने उसे मैसेज किया होता है कि घर जाकर देखो। अब शेरलॉक भी घर जाकर देखता है तो वहाँ एक गिफ्ट रखा होता है। शेरलॉक गिफ्ट खोलता है तो अंदर इरेन का मोबाइल होता है और वो भी पासवर्ड लॉक्ड होता है। इरेन किसी भी हालत में मोबाइल किसी को नहीं देने वाली थी। अगर उसने मुझे मोबाइल भेजा है तो इसका मतलब कि इरेन अब जिंदा नहीं रही। शेरलॉक मर चुकी है। माइक्रोफ्ट और शेरलॉक इरेन की लाश को देखते हैं। लैब की टेक्नीशियन मॉली इरेन का चेहरा दिखाती है। अब शेरलॉक कहता है कि मुझे इरेन का चेहरा नहीं, उसकी बॉडी दिखाओ। मॉली वैसा ही करती है और तब जाकर शेरलॉक कंफर्म करता है कि इरेन रही नहीं। फिर शेरलॉक चला जाता है। मॉली कंफ्यूज होती है कि चेहरे से पहचानने की बजाय शेरलॉक ने शरीर क्यों देखने को कहा। अब शेरलॉक बहुत ही उदास बैठा होता है और माइक्रोफ्ट के किसी भी बात का जवाब नहीं देता। माइक्रोफ्ट वॉटसन को कॉल करके कहता है कि इरेन की मौत के बारे में जानते ही शेरलॉक ऐसा बैठा हुआ है जैसा उसका लव फेलियर हो गया हो, इसे तुम संभाल लेना। घर आकर शेरलॉक वायलिन बजाता है। फिर वो इरेन का मोबाइल निकालकर उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है। पासवर्ड 4 नंबर्स या अक्षरों का है। तब शेरलॉक लैपटॉप में वॉटसन का ब्लॉग देखता है तो उसमें काउंटिंग नंबर 1895 करके रुका होता है। शेरलॉक इस नंबर को पासवर्ड की जगह पर ट्राई करता है लेकिन वो गलत होता है। अब सिर्फ 3 चांसेस बचे होते हैं और अगर तीनों बार गलत पासवर्ड लगाया तो फिर इस फोन को कोई अनलॉक नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, मोबाइल में रखे हुए सारे इन्फॉर्मेशन मिट जाएगी। अब शेरलॉक दोबारा वायलिन बजाने लगता है। उसकी हालत देखकर वॉटसन भी उदास होकर बाहर जाता है। तब एक लड़की उसे अपने साथ चलने को कहती है और ठीक वक्त पर एक कार भी वहाँ जाती है। वॉटसन सोचता है कि माइक्रोफ्ट ने उसे बुलाया होगा। ये सोचकर वो कार में बैठ जाता है लेकिन कार एक गोडाउन में जाकर खड़ी होती है। वॉटसन वहाँ माइक्रोफ्ट को ढूंढने लगता है लेकिन वो नहीं होता। ये क्या? ये तो इरेन है, मतलब ये मरी नहीं। इरेन बताती है कि मैं इस दुनिया की नजरों में मर चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे मोबाइल के जरिए मुझ तक पहुँचे, इसलिए मैंने मोबाइल शेरलॉक को भेज दिया। लेकिन अब मुझे उस फोन की जरूरत है और तुम मुझे वो फोन लाकर दोगे। वॉटसन कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी लाश देखकर वो घर पर बैठकर वायलिन का गला काटा जा रहा है। तुम उसे मैसेज करो कि तुम जिंदा हो, फिर कुछ बात बन पाएगी। इरेन शेरलॉक को मैसेज करती है और तब वहाँ एक औरत के फुसफुसाने की आवाज आती है। ये शेरलॉक के फोन का मैसेज रिंगटोन है और वो भी यही है। दरअसल वो वॉटसन को फॉलो करते हुए यहाँ आया था और अब ये जान गया कि इरेन जिंदा है। वो भी इरेन को पसंद करता है लेकिन उसे बताना नहीं चाहता। इरेन की सच्चाई जानकर वो घर लौट आता है लेकिन लगता है किसी ने घर का दरवाजा तोड़ा था। अब शेरलॉक अंदर जाकर देखता है कि मिसेस हडसन की कुछ चीजें नीचे रखी होती है। मिसेस हडसन अपनी चीजें इस तरह कभी नहीं रखती। शेरलॉक जान जाता है कि वो नीचे नहीं है। शेरलॉक ऊपर रहता है और ऊपर अपने घर की ओर सीढ़ियों पर चढ़ता है तो देखता है कि वहाँ कुछ दाग लगे हुए हैं। शेरलॉक गैस करता है कि कोई जबरदस्ती मिसेस हडसन को ऊपर ले गया और ऊपर रस्सी से बांध कर रखा है। शेरलॉक ने बिल्कुल ठीक गैस किया। उस टेररिस्ट ग्रुप ने मिसेस हडसन को बांध कर रखा होता है और उसे गन पॉइंट पर धमका रहे होते हैं। दरअसल उनका टारगेट इरेन का मोबाइल फोन है जो शेरलॉक के पास है। शेरलॉक उनके चीफ से कहता है कि मैं वो फोन दे दूंगा लेकिन तुम्हारे आदमी को यहाँ से बाहर भेजो। अब चीफ भी सबको बाहर भेज देता है। अब शेरलॉक कहता है कि सब चेक करता है लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं होता। अब शेरलॉक एक कैन निकालकर उसके मुंह पर स्प्रे करता है और उसकी खूब धुलाई करता है। इस भली औरत को तुमने घायल किया, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर वो उसे रस्सी से बांध देता है। तब वॉटसन आ जाता है। शेरलॉक डिटेक्टिव ग्रेग को कॉल करके पूरी बात बताता है और कहता है कि टेररिस्ट का चीफ हमसे बचने के लिए टेरेस से कूद पड़ा, तुम अपने साथ एम्बुलेंस भी ले आना। ये कहकर वे उस आदमी को खिड़की से नीचे फेंक देते हैं और उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। कुछ देर में ग्रेग आ जाता है और टेररिस्ट चीफ को देखकर शेरलॉक से पूछता है। इसकी हालत देखकर तो ये नहीं लगता कि ये एक बार ऊपर से नीचे कूदा है। शेरलॉक, तुम सच कह रहे हो ना? हाँ ग्रेग, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? लेकिन असल में शेरलॉक ने उस आदमी को ऊपर से नीचे फेंका, फिर उसे दोबारा ऊपर लेके गया और फिर नीचे फेंका। इस तरह उसने 3-4 बार यही किया। फिर वे इरेन का मोबाइल मांगते हैं लेकिन वो शेरलॉक के पास नहीं होता। तब मिसेस हडसन इरेन का मोबाइल निकाल कर देती है। असल में जब शेरलॉक मिसेस हडसन की हालत चेक करने गया था तब उसने मोबाइल उसे पकड़ा दिया था। घाव की वजह से मिसेस हडसन को बहुत दर्द हो रहा था लेकिन शेरलॉक और वॉटसन कोई कॉमेडी करके उसको हंसा देते हैं। अब शेरलॉक फिर से वायलिन बजाने लगता है। वॉटसन चिढ़कर कहता है कि अबे मातम बनाना बंद कर, इरेन जिंदा है। वो तो मैं जानता हूँ। ये कहकर शेरलॉक खुशी खुशी इरेन को हैप्पी न्यू ईयर मैसेज भेजता है। मैसेज देखकर इरेन बहुत ही खुश होती है। यहाँ शेरलॉक इरेन का फोन खोलकर देखता है कि शायद उसके स्टोरेज से कुछ मिल जाए लेकिन इरेन ने इस फोन में कई सिक्योरिटी फीचर्स रखे होते हैं। शेरलॉक फोन स्कैन करता है तो उसमें कई मिनी बॉम्ब्स दिखाई देते हैं। शेरलॉक अलर्ट हो जाता है कि अगर ठीक तरीके से इसे अनलॉक न करें और इसे तोड़ने की कोशिश करें तो बॉम्ब फट जाएंगी और सारी इन्फॉर्मेशन मिट जाएगी। अब तो पासवर्ड का पता लगाना ही होगा। इरेन ने इसे मेरे डोर नंबर 221B पर भेजा है, शायद यही पासवर्ड होगा। ये सोचकर
का शेरलॉक ट्राई करता है, लेकिन ये भी गलत पासवर्ड है। अब 2 चांसेस बचे हुए हैं। तब शेरलॉक देखता है कि खिड़की खुली हुई है, अंदर कौन आया होगा। तब पता चलता है कि मना कर देता है, लेकिन आखिर में फोन उसे दे देता है। अब इरेन उससे पासवर्ड डालती है, लेकिन उसका पासवर्ड भी गलत दिखाता है। इरेन शॉक होकर शेरलॉक को देखती है। तब शेरलॉक बताता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे मोबाइल जैसा दूसरा फेक मोबाइल है, उसमें तुमने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है और अब मुझे तुम्हारा पासवर्ड पता चल जाएगा, 1058, या ये ना तुम्हारा पासवर्ड। ये कहकर शेरलॉक असली फोन में नंबर डालता है तो वो भी गलत पासवर्ड होता है। अब इरेन कहती है कि शेरलॉक तुम कितने भोले हो, इतने सालों से मैं उस मोबाइल को यूज कर रही हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा कि वो असली है कि नकली। देखो शेरलॉक, अब एक ही चांस बचा हुआ है, चुपचाप फोन मुझे दे दो, मैं उसको अनलॉक कर दूंगी। अब शेरलॉक मोबाइल दे देता है और इरेन फोन अनलॉक करके कहती है कि ये क्रिप्टो मैसेज है, क्या तुम इसको डिकोड कर सकते हो। तब वॉटसन चाय पीकर कप नीचे रखने वाला होता है और कप नीचे रखने से पहले ही शेरलॉक पूरा मैसेज डिकोड कर देता है। ये क्रिप्टो मैसेज नहीं है इरेन, ये सारे एक फ्लाइट की सीट नंबर्स हैं। सीट नंबर्स अगर अल्फाबेट के तक हैं तो ये नंबर 50 से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि ये बड़ी फ्लाइट है। ये फ्लाइट कल 6:30 बजे हैथरो एयरपोर्ट से निकलने वाली है। ये जानकर इरेन मोरारिटी को मैसेज करती है। मोरारिटी ये मैसेज माइक्रोसॉफ्ट को भेज देता है कि वो एक जंबो जेट फ्लाइट है। मैसेज देखकर माइक्रोसॉफ्ट टेंशन में आ जाता है। अब इरेन शेरलॉक को डिनर के लिए बुलाती है। शेरलॉक भी उसका हाथ पकड़ता है कि अचानक माइक्रोसॉफ्ट के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। शेरलॉक इरेन की ओर मुड़ता है तो वो वहाँ नहीं होती। अब शेरलॉक माइक्रोसॉफ्ट से मिलने जाता है, तभी हैथरो एयरपोर्ट में एक बड़ी फ्लाइट खड़ी होती है और शेरलॉक उसके अंदर होता है। फ्लाइट में उसके साथ पैसेंजर नहीं, कई सारे लाशें होती है। माइक्रोसॉफ्ट बताता है कि यह हमारे सीक्रेट सर्विसेज का प्लान है। हमने जर्मन मिलिट्री का सीक्रेट कोड क्रैक कर लिया है और हमें पता चल गया कि हैथरो एयरपोर्ट से निकलने वाली एक बड़ी फ्लाइट को जर्मन अटैक करने वाले हैं और उस फ्लाइट में जाने वाले लोग मरने वाले हैं। उस फ्लाइट को हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा किया तो जर्मन को पता चल जाएगा कि उनका प्लान सफल रहा और निश्चित होकर अपना दूसरा प्लान बनाएंगे। हम उस प्लान को आसानी से फ्लॉप करवा सकेंगे। इस सीक्रेट प्लान के मैसेज को हमने कुछ लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन इरेन ने उस मैसेज की फोटो खींच ली थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि इसका मतलब क्या है, लेकिन तुमने उस मैसेज को डिकोड करके उसको बता दिया और वो चुप थोड़ी न रहने वाली थी। उसने न जाने किसके साथ ये मैसेज शेयर कर दिया और हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो शेरलॉक। ये कहकर माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही मायूस हो जाता है। इरेन के मोबाइल में कई इन्फॉर्मेशन फाइल्स होती हैं जो इनके काम आ सकते हैं। इसी बीच इरेन खुद वहां पहुंच जाती है और कहती है, देखो माइक्रोसॉफ्ट, अब तुम बुरी तरह फंस चुके हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट की कई फाइल मेरे मोबाइल में है। अगर वो सीक्रेट फाइल पब्लिश हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई नहीं बचा सकेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उन फाइल्स को मैं अपने मोबाइल में सेफ रखूंगी। तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी होगी। माइक्रोसॉफ्ट और शेरलॉक के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वे इरेन को धमकाकर पासवर्ड ले सकते थे, लेकिन अगर वो पढ़ने की एक्टिंग कर रही थी। लेकिन लगता है तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस कोड को इतनी जल्दी डिकोड कर पाओगे। उसकी बातें सुनकर शेरलॉक और मायूस हो जाता है। इस केस में तो शेरलॉक इरेन से हार चुका है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अरे दोस्तों, शेरलॉक को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इरेन अपनी धुन में लगी होती है और माइक्रोसॉफ्ट को ऑर्डर देने लगती है कि मुझे नई आइडेंटिटी चाहिए और हाई लेवल सिक्योरिटी भी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन हमारा शेरलॉक अपना गेम शुरू करता है और इरेन का हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक करने लगता है। शेरलॉक के पास जाते ही इरेन की पल्स और हार्ट बीट बहुत तेज होने लगती है। अब शेरलॉक कहता है कि तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। अगर एक्टिंग कर रही होती तो इस तरह तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा होता, समझी। और रही बात इस मोबाइल को अनलॉक करने की, तो ऐसा कोई भी लॉक नहीं है जो शेरलॉक नहीं खोल सकता। ये कहकर वो बड़े ही आराम से पासवर्ड डालकर फोन अनलॉक कर देता है। एक्चुअली मोबाइल की स्क्रीन पर आई एम शब्दों के नीचे पासवर्ड के 4 स्पेसेस होते हैं और उनके नीचे लॉक लिखा होता है। और इरेन शेरलॉक पर इतना फिदा होती है कि उसने शेरलॉक का नाम ही पासवर्ड रखा होता है, मतलब आई एम शेरलॉक्ड। इसलिए शेरलॉक SHER करके अपने नाम के पहले 4 अक्षर डाल के फोन अनलॉक कर देता है और माइक्रोसॉफ्ट को फोन दे देता है। तब जाकर माइक्रोसॉफ्ट की जान में जान आती है और वो मोबाइल की सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल गवर्नमेंट के हवाले कर देता है। काम होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट इरेन को मार भी सकता था, लेकिन इरेन को मारने के लिए बाहर कई सारे ग्रुप तैयार बैठे थे, इसीलिए वो इरेन को छोड़ देता है। शेरलॉक इरेन को चाहने लगा था, लेकिन अब वो अपना इरादा बदल देता है। बाहर एक टेररिस्ट ग्रुप इरेन को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। उनमें से एक आदमी इरेन का सर काटने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन अचानक कहता है, जैसे ही मैं भागने को कहूँ तुम जल्दी से भाग जाना। इरेन को उस आदमी की आवाज जानी पहचानी सी लगती है। ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये शेरलॉक ही है। तो अपना हीरो कहता है कि तुम क्रिमिनल ही सही, मेरी डार्लिंग हो, मैं तुम्हें मार कैसे सकता हूँ। ये सुनकर इरेन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और इस तरह शेरलॉक इरेन को बचा लेता है। अब इरेन अमेरिका में सेटल हो गई होती है और शेरलॉक ब्रिटेन में ही अपना काम कर रहा होता है। दोनों को यही उम्मीद होती है कि किसी दिन वे फिर मिलेंगे और फिर डिनर पर रोज जाएंगे। इसी के साथ ये चौथा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और इसी उम्मीद के साथ हम भी, अरे इनके डिनर का हमें क्या करना, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले केसेस और भी थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग होंगे, इसलिए आगे के एपिसोड जरूर देखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।